अपनी मधुरता की सुवास और बहुत मधुरता और विनम्रता और शालीनता के स्वभाव में और बहुत सन्यासी रहा। और इनके बारे में खास ये है कि पूरे भारत में सब तीर्थ धाम की प्रसिद्ध धाम की यात्रा कर चुके और भगवान राजी खुशी सब यात्राएं करा करके और भगवान ने अपने आंगन में अपनी गोद में बिठा कर हम भगवान भुवनेश्वर महादेव के चरणों में आपके स्वस्थ जीवन की, सम्मानित जीवन की, खुशहाल जीवन की प्रार्थना समर्पित करते हैं। आइए सब आदरणीय चित्रजी गहलोत साहब उनके नेतृत्व सबको सरकार स्वागत और अधिकार स्वागत। सरस्वती माता सालों को आप सभी उपस्थित साथियों को अपने शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर वाल्मीकि साहब, इनका इसमें बहुत रहा है। जब मैं वहाँ सर्विस करता बगानपुर में, इनका सरल स्वभाव बहुत ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता रहा। आज भी इनका ऐसे है, इनका आदेश हुआ कोई आपको आना है तो मैंने कहा जरूर आऊँगा। और आपकी इनकी वजह से आप सभी लोगों से मिलना हुआ, आप सभी लोगों के दर्शन मिले। भगवान ऐसा मौका सभी को दे। वाल्मीकि भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। गहलोत साहब से तिलक करा करके और वो साफा बंधन करा करके आर्थिक संस्था और वो आदरणीय लोकेश जी मकवाना, न्यूज डायरेक्टर खबर 24 के हमारे बीच में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन। पत्रकार जगत की दो तोपें हमारे बीच में विद्यमान है। ये दो तोप जब चलेगी तो पूरी दुनिया को पता पड़ जाएगी कि भुवनेश्वर महादेव मंदिर में शिक्षक दिवस पर क्या हुआ था। तोप चलती है तो सबको पता पड़ जाती है। दो तोप आज हमारे बीच में विराजमान है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आदरणीय आरटीसी सरकार आदरणीय चित्रजी गहलोत साहब के द्वारा साफा बंधन करा करके और डायरी भेंट करके स्वागत वंदन। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सभी शिक्षकों को तिलक करा करके और स्मृति चिन्ह कलम, शिक्षक की ताकत कलम होती है। तो आज माशाअल्लाह की प्रेरणा की कलम के सिपाही के हाथ में कलम सौंपी जाए। कलम के सिपाही के हाथ में कलम, जिन्होंने एक कलम चला करके और कई विद्यार्थियों का जीवन मान प्रशस्त किया। साफा बंधन हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे राजस्थान की संस्कृति, शुभ अवसरों पर साफा बंधन किया जाता है। वो इस डायरी में हम चाहेंगे कि आपने जीवन में जो यात्राएं करी है, किस विधान की और वहाँ के जो अनुभव है, इसमें साहब आप लिख करके उनकी हम चाहे फोटो कॉपी करते हैं, लेकिन हमारी ये आपका आशीर्वाद रहेगा। इस डायरी में इस भाव से आपको एक भेंट कर रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। सभी शिक्षकों का भी तिलक लगा करके और दुपट्टा गले में डाल करके आपके द्वारा स्वागत हो जाए। फिर आपका भी अनमोल समय, काफी समय आपने बहुत ज्यादा समय दिया है, आपका भी विशेष समय रहा। एक योग था शिक्षक दिवस के मौके पर और आपका तो बिल्कुल परिचित जाना पहचाना और आपका बिल्कुल ऐसी जगह है कि आप बिल्कुल अनिश्चितता से इसके बारे में आपके और इनके संबंध के बारे में मैं और क्या बताऊं, लेकिन आपने यह समय दिया। यह निश्चित रूप से लगता है कि आप इतना समय दिया तो आपका स्नेह इस पवित्र प्रांगण से जरूर है, तभी आप इतनी देर ये रुक पाए हैं। ये तो आपके पास बहुत व्यस्त समय रहता है, आपके 2-5 मिनट बहुत कीमती रहते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी शिक्षक छात्रों, सभी कलाकार संपर्क तिलक लगाकर तो दुपट्टा सबके गले में डाल देंगे, सभी सामने आ जाए। उसके बाद में हमारे जो बाकी के कलाकार हैं बस आधे घंटे की और हमारी प्रस्तुति, और उसके बाद हमारा भोजन प्रसाद तैयार है, हम भोजन करके प्रसाद करेंगे। और सबको सब आ जाओ, सब आ जाओ। राकेश जी सर, सुनील जी सर आइए, आचार्य आइए, आदरणीय मकवाना साहब आइए, कैसे आइए, आओ सर। राम गोपाल जी सर बताइए, आपका उद्बोधन होना भी बाकी है, आदरणीय हमारे मकवाना साहब का उद्बोधन बाकी है। वो सबके गले में दुपट्टा धारण करके फिर लेवा जाता हो। हाँ, ये दुपट्टा और तिलक सबके को आपके बाद आदरणीय चित्रा जी के बाद सबको दुपट्टा के सम्मान हो जाएगा बड़ा सा शिक्षक दिवस पर। क्या आपका नंदीश्वर, हाँ तिलक दुपट्टे को आगे बढ़े प्रथम सहयोग। कलम की ताकत का प्रयोग जो करते हैं समाज में आदरणीय किशोर जी तमार और आदरणीय रोटी जी मकवाना, आप भी कलम का उपयोग समाज को दिशा देने में करते हैं। आप भी आए हमारे आदरणीय न्यू डायरेक्टर खबर 24 योगेश मकवाना का कलम का उपयोग बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अमित जी सर द्वारा। पांडे एक कदम हमारे परम स्नेही और पुराने महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पालचंद जी, जो एक सच्चे गुरु शिक्षक की भूमिका में अपनी छवि और साथ में निभाते आ रहे हैं, समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। पालचंद जी साहब जो एक गुरु है, आपका भी सम्मान। आदरणीय लोकेश जी मकवाना, आप भी इधर आ जाए। कलम की ताकत आपको दी है, किशोर जी तंवर आप दोनों को कलम की ताकत दी है। आपके चैनल है दोनों के, इलेक्ट्रॉनिक गुरु के रूप में आप जाने लगते हैं दोनों। आदरणीय पालचंद जी साहब को और जस्सू भाई को ये नृत्य और बहुत सारी कलाओं में निपुण है, देश विदेश में जाते रहते हैं। आदरणीय राम गोपाल जी जो विश्व हिंदू परिषद और भजन मंच के कार्यकर्ता के रूप में पूरे नगर पर भी गतिविधियों पर अंजाम देते हैं। आपका भी शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर स्वागत। एक कदम सबको मिलते हमारे बीच धर्म, अध्यात्म और संगीत के चिंतक डॉक्टर विष्णु सेन, आप भी आए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं पालचंद जी को और चेतन जी को आमंत्रित करता हूँ।
श्रीमान किशोर जी जो मीडिया के चौथे स्तंभ है, आज इस भव्य कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आदरणीय नेहरू साहब से निवेदन है, हमारे जो आज के दीदी है वो तिलक लगाकर मान्य स्वागत वंदन करेंगे। विष्णु जी का स्वागत वंदन किया जा रहा है, जिन्होंने आज संगीत दिया है इस कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छा संगीत। और हमारे जो ढोलक वादन के जो कलाकार हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढोलक वादन पुस्तकों के साथ प्रस्तुत किया है। आपका भी तिलक लगाकर स्वागत वंदन करें। और श्री लोकेश जी मकवाना खबर 24 जो एक जाना पेशाना हमारे पूरे संभाग में खबरों को छोटी से छोटी खबरों से लेकर बड़ी से बड़ी खबरें जो तुरंत उपलब्ध कराते हैं। तो लोकेश जी मकवाना आपका भी स्वागत को वंदन बहुत बहुत। आज के इस भव्य कार्यक्रम को आपके द्वारा मंदसौर जिला, रामगढ़ मंडी, गोडा, भवानी मंडी, पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान के अंदर आज के इस कार्यक्रम की जो न्यूज है वो जन तक पहुंचेगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जो हमारे ढोलक वादन के कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा ढोलक वादन किया, क्योंकि स्वर के साथ ताल होना जरूरी है। और जो भजन में आपने आज जो एक प्रकार से माहौल बनाया है, बड़ा आनंदित माहौल कर दिया है, भक्तिमय माहौल कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत वंदन आपका। स्वागत वंदन के लिए आए मंच पर पालचक्री के सुपुत्र राहुल मेहरा, जो मेरा ही शिष्य, आज शिक्षक के उसके अवसर पर मैं मेरे शिष्य को भी आमंत्रित करूंगा, उसे भी तिलक लगाकर इसका भी सम्मान करें। हमें गर्व है ऐसे शिष्य के ऊपर। ऐसे कार्यक्रम कभी कभी आयोजित होते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से एक समन्वय होता है, तब जाकर ऐसे जिनका आज साउंड है, साउंड के गुरु हमारे आचार्य ने जिनका इतना बढ़िया साउंड, उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत में बहुत ही अच्छा आपका साउंड है, क्योंकि कार्यक्रम कितना ही अच्छा हो, अगर साउंड उसमें नहीं है तो उस कार्यक्रम का मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपने चार चांद लगा दिया अपने साउंड के माध्यम से। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी मातृशक्ति पीछे बैठी हुई है। मैं निवेदन करूँगा कि आप आए मंच पे, आपका दुपट्टा से तोड़ाकर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि हम नवरात्रि में तो मूर्तियों को पूजते हैं, सच्चे अर्थों में जीवित जो नारी शक्ति है उसका सम्मान भी करते हैं। आप जरूर मंच पर पधारें। तीनों पीछे बैठी गुड़िया, आदरणीय विनोद जी, हमारे विनोद जी जो आज भोजन संबंधी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पीछे बैठी मेरी माता बहनें, आप आ जाए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। आदरणीय बाल सिंह ने कार्यक्रम सजाया है, बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्रेम से, सम्मान से आपका आमंत्रित किया है, आपका सम्मान किया जाएगा। क्योंकि इस देश में 12 बजे से बंदा निभा के आ जाए आप मंच पे आ जाए। पायलट चला रही है, जहाज चला रही है, सेना में विमान उड़ा रही है, वो महिलाएं, वो मातृशक्ति है। आप अपने आप को कभी पीछे मत समझो। कंधे से कंधा मिलाकर, गाड़ी के 2 पहिए हैं, बिना एक पहिए के गाड़ी चल नहीं सकती जीवन की।
आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाद में के आपको मैं निवेदन करवाऊँ तो दुपट्टा पहनकर और उनका सम्मान करें। दुपट्टा उनको दे। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ के रूप में माता शक्ति को नमन करते हुए शिवाचल जी के द्वारा, श्री राजेश जी के द्वारा उनको दुपट्टा भेंट किया जाए। सुहाग के निशानी चूड़े पे गंध लगाई जाए, उस पे कुमकुम लगाकर भी सम्मान करो। हमारी संस्कृति की परंपरा है। बहुत ही अद्भुत क्षण। बहुत ही अविस्मरणीय सम्मान समारोह। भावी पीढ़ी देश की तिलक निकालकर बचपन को सम्मानित किया जा रहा है। देश के बचपन को भविष्य में देश का महान युवा बने। और कन्हैया के रूप में तो कान्हा भी यहाँ पे उपस्थित है। हर माँ अपने बेटे का नाम कन्हैया रखना चाहती है। ऐसे दो कन्हैया हमारे बीच है, उनका भी दुपट्टा उड़ा के सम्मान किया जा रहा है। बाल गणेश के रूप में बहुत ही अद्भुत क्षण आज के मैं करूँगा कि शांति कभी श्रृंगार से कम नहीं होती और चिंगारी कभी अहंकार से कम नहीं होती। शिक्षक और पत्रकार को कलम के सिपाही में यारों, कलम किसी दो तलवार से कम नहीं होती। कलम भेंट करते हुए चेतन जी गेलो। हमारे अतिथि महोदय के द्वारा एक कलम सभी यहाँ पर उपस्थित जो साहित्य के कला के वर्ग के लोक पत्रिका जो पत्रकार हैं और आचार्य ने कार्यक्रम आयोजित किया है, उनके परिवार में सभी को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कलम भेंट की जा रही है। और इस कलम का उपयोग मन में जो भाव आते हैं, साहित्य जन जन तक जागृति पहुंचाने के लिए इस कलम का उपयोग जरूर करें। कलम के दो सिपाही पीछे बैठने एक बार गुना है, आपको कलम भेंट की जाएगी। श्री किशोर जी तंवर लोग मकवाना बाद में भी हम आग्रह कर रहे हैं। श्री किशोर जी तंवर, क्योंकि अगर कलम नहीं होगी तो आज की न्यूज और उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे। आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन सभी का। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। मैं चेतन जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि इस देश के भविष्य और देश के चिंतन विषय के बारे में तथा समाज के बारे में